हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो हम पढ़ेंगे तो हमारा प्री आसानी से क्लियर हो सकता है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप सोच रहे हो क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, किसका रिवीजन करो किसका रिवीजन नहीं करो, ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन्हीं सब्जेक्टों पर पूरा फोकस करना है, और अगर ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ जाते हो तो आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। आपके कट ऑफ से अच्छे मार्क्स आएंगे, कट ऑफ से ज़्यादा भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर इसके बाद टॉपिक बात करेंगे। जैसे हम राजस्थान के रिगार्डिंग देखें तो फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमारी सब्जेक्ट होगी वो होगी जियो, यानी कि ज्योग्राफी फर्स्ट नंबर पे। ओके, फिर सेकंड नंबर पे हमारी आती है पॉलिटी, आती है राजस्थान की पॉलिटी। फिर थर्ड नंबर पे आती है इकोनॉमिक्स सर्वे, और चौथे नंबर पे आती है हमारी हिस्ट्री। मैंने इसमें आर्ट एंड कल्चर नहीं लिए, है ना। सबसे पहले हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी आपको पूरी अच्छे से पढ़नी है। आपको एक बार सिलेबस अपने हाथ में लेना है और जो भी टॉपिक आपने पहले पढ़ लिए उनको बार बार पढ़े, नया नहीं पढ़ा है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पुराना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पूरे एक दिन में या फिर 1 घंटे में 2 घंटे में जितनी में आपको रिवीजन हो सके ज्योग्राफी की आप रिवीजन करो। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट एक प्लेटफॉर्म बताऊंगी मैं आपको लास्ट में। तो सेकंड नंबर पे हमारा आती है पॉलिटी। पॉलिटी भी जितने भी आयोग वगैरह हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। विधानसभा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट चुनाव हुए थे, इसलिए विधानसभा और सीएम और राज्यपाल ये अच्छे से पढ़ना है आपको। चार्टर एक्ट, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। पॉलिटी पूरी अच्छे से पढ़नी है, घोट के पी जानी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आएंगे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर इको सर्वे। इको सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप अच्छे से इसको पढ़ जाओगे। इसमें कुछ भी नहीं, फैक्चुअल डाटा है। और इसमें जो मेन और इसमें जो मेन है फैक्चुअल डाटा के अलावा योजना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी एग्जाम अभी 2024 में जो जितने भी एग्जाम हुए उनमें देखा होगा तो योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी है। पिछले आरएस में भी योजनाएं ज़्यादा पूछी गई थी, ठीक है। तो इसको इन तीनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कैसे भी करो, रात दिन एक करो, कुछ भी करो, लेकिन इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर चौथा नंबर हिस्ट्री आती है हमारी। हिस्ट्री इंसिडेंट में आता है, आपको सभ्यता वगैरह आती है। तो उसमें 5-6 सभ्यता अच्छी खासी है, थोड़ी छोटी छोटी है, उनको अच्छे से पढ़ लेना कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, कब खोदी गई, इसमें मेन चीज़ें क्या थी। इसके बाद मिडाइवल में कौन से वंश वगैरह थे, कुंभा वगैरह, महाराणा प्रताप, जो सिलेबस में अच्छे से दे रखा है, जो मेंशन किया रहेगा उनको पढ़ लेना अगर इच्छा हो तो, अदरवाइज छोड़ देना, ज़्यादा दौड़ नहीं लेना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद हिस्ट्री मॉडर्न में क्या आएगा, मॉडर्न में क्या पढ़ना है आपको। जैसे ये प्रजामंडल है, इम्पोर्टेंट है आपको। प्रजामंडल पढ़ना है, एकीकरण पढ़ना है, 1857 क्रांति पढ़ो, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना। और एक लास्ट एक बार हमारी जो आती है आर्ट एंड कल्चर आती है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट अगर आप पढ़ना चाहो तो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट नोट्स की तरीके से आप पढ़ना चाहो तो राजवीर सर की क्लास देख लेना, 2-3 घंटे की। अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कौन कौन आभूषण वगैरह ये वैसे कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में आपने पढ़ाई होगी, इसका लोड नहीं है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 1, 2, 3, ये 3 सब्जेक्ट हमारे यहाँ से कवर होगी, ओके। इसके बाद में चौथे नंबर पे ये होगी। इसके बाद हमारे आता है इंडिया की तरफ। आता है इंडिया में सबसे, इंडिया के सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पॉलिटी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी पूरी पढ़नी है आपको, ज़रा भी नहीं छोड़ना। इसमें भी राजस्थान के जितने आयोग थे वगैरह, तो इसमें भी जो आयोग है, संविधान सभा है, संविधान सभा की विशेषता है, मूल अधिकार है, ये इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। क्योंकि मौलिक अधिकार में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है ना, इस तरीके से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके बाद है छठे नंबर पे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे पिछली बार आए थे झीलें आ गई थी, मानसून आ गया था और भौतिक विभाजन आ गया था। अब की बार हो सकता है फसलें आ सकती है, खनिज इंपॉर्टेंट है, पिछली बार नहीं आया था। खनिज, फसलें और औद्योगिक प्रदेश, इसके अच्छे से पढ़ लेना, ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बता रही हूँ मैं आपको। 7वें नंबर इको सर्वे। इको सर्वे में भी आपको मुद्रास्फीति पढ़नी है इसमें, और बैंकिंग। और ये इतने छोटे से ही टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसे नहीं पूरा इको लेके आप बैठ जाओ, ठीक है। और इंडिया की हिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर पढ़ना चाहो तो
इंसेट में आ जा इंसेट में आ जाएगा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक धर्म, इसे पढ़ लेना। पहले पढ़ाओ, ठीक है, नहीं पढ़ाओ तो छोड़ देना इसको। या फिर कहीं कोई मैराथन ले रहा है तो उसकी क्लास देख लेना, अगर आपको लगे कि कहीं कोई कुछ न कुछ छूट रहा है तो, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड सिलेबस में हमारा 8 नंबर है ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं 3-4 टॉपिक है, छोटे छोटे औद्योगिक प्रदेश है, कृषि प्रदेश है और बहुत ही विभाजन है, मरुस्थल पर पर्वत पठार वगैरह ही है। और मरुस्थलीकरण हम लोग है सब सब्जेक्ट साइंस और टेक है। साइंस में तो बहुत बड़ा है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, अभी कुछ भी नहीं होगा। साइंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। पढ़ना चाहो तो मलेरिया और जो रोगजनक है, RH फैक्टर है, उनको अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। अदरवाइज PYQ देख लेना, ठीक है, नहीं छोड़ देना, क्योंकि साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें हवाई नहीं लगती है। टेक में देख लेना, नैनो टेक और सेल्फ सॉरी डिफेंस, और ये 3-4 हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान वगैरह वाला टेक वाला पार्ट आप देख लेना। और मैथ्स सब पढ़िए तो ठीक, नहीं पढ़िए तो छोड़ देना इसको। और रीजनिंग पढ़ लेना अच्छे से। तो मतलब मेन आपकी जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आने चाहिए। 1 2 3, ठीक है, 3 4, 4 और 5, 5 और इधर मिला के 6, मतलब 5-6 सब्जेक्ट आपके बहुत ही इजीली कवर हो जाएगी। इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें। और जो नहीं पढ़ा है उनको बार बार नहीं पढ़ना है। जो पुराना पढ़ा है आपने, जैसे ज्योग्राफी पढ़े तो अभी मत सोचना कि मैंने पढ़ ली, मुझे सब कुछ आता नहीं है। एक बार और पढ़ो, बार बार पढ़ो इसको, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, इको का नहीं जाना चाहिए, मतलब करंट। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट रहता है करंट। राजस्थान का जो करंट है वो पूरा पढ़ना है। इंडिया का तो वैसे करंट बहुत ज़्यादा टफ आता है, तो आप कहीं मैराथन वगैरह ले रहे हो, ठीक है। अदरवाइज़ किताबों में उलझने की अभी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिए और इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक भी बता दिए। उम्मीद करते हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से जो पढ़ा है उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ करिए। रट्टा मारिए, याद नहीं हो, समझ में नहीं है तो रट्टा मारिए, क्योंकि लास्ट में फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हमें होती नहीं है। तो एग्जाम में फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो रट्टा मार मार के प्रैक्टिस करो। और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।